एक तरफ हनुमान बेनीवाल रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जयपुर से लेकर के अपने विरोध के काफिले को दिल्ली तक ले जाया जाए। दूसरी तरफ बिजली विभाग उनके घर पहुंचा और बिजली का कनेक्शन ही काट दिया। दरअसल आरोप है कि जो कनेक्शन उनके भाई के नाम से है प्रेमसुख बेनीवाल, उस कनेक्शन पर 10 लाख रुपए का बकाया बिल है, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल का बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया। खैर, ये तो एक खबर। आज के सवाल क्या है? हनुमान बेनीवाल ने क्यों बुलाई है आपात बैठक? दरअसल हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर सरकार के रुख के बाद हनुमान बेनीवाल ने आपात बैठक बुलाने की बात कही थी, तो क्यों आखिर यह बैठक बुलाई गई? दूसरा सवाल, इस बैठक में क्या स्ट्रैटेजी तय करेंगे हनुमान बेनीवाल? क्या रणनीति होगी और किस लिए होगी? ये बड़ा सवाल है। क्या से बड़ा कि किस लिए यह स्ट्रैटेजी बना रहे? एसआई भर्ती मामले के जरिए बेनीवाल का प्लान क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन अभी सीधे सीधे दांव क्या है? और चौथा सवाल यह कि नई रणनीति पर नए दांव में क्या कामयाब हो पाएंगे बेनीवाल? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति गर्म है। फिर से एसआई भर्ती विवाद केंद्र में है और उससे उपजी युवाओं की नाराजगी है, जिसका नेतृत्व हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। आरएलपी प्रमुख एक बार फिर से मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ युवाओं की आवाज बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को फिर से जमीन पर ताकत दिलाने की कोशिश में। 2023 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों की हकीकत ने उन्हें बता दिया कि अगर राजनीति में टिके रहना है तो आंदोलन की आग को पंचायत चुनाव की रणनीति में बदलना होगा। अब देखिए कैसे कोर्ट में जवाब दिया गया सरकार की तरफ से एसआई भर्ती मामले को लेकर, और तुरंत ही हनुमान बेनीवाल एक्टिव फिर से हो गए एक नए एक्शन प्लान के साथ। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ जो स्टैंड लिया है वो साफ तौर पर राज्य की सियासी हवा को हिला गया है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी, जबकि पहले बनी उपसमिति खुद इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी थी। यहीं से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अपने तीखे हमले शुरू कर दिए। अब देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को जयपुर में धरने से बाहर नहीं निकलने दे रही और केंद्र सरकार दिल्ली में घुसने नहीं देगी। अब सवाल उठता है कि ये सरकारें युवाओं से डर क्यों रही हैं? उनकी लाइन सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक आंदोलन की दिशा तय करने वाला नारा बन गई है कि भाई यहां पर धरने से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और दिल्ली में ये लोग युवाओं को घुसने नहीं देंगे। तो युवाओं के मन के भीतर अपने हक की आवाज को, उस आग को चिंगारी देने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, आंदोलन की पृष्ठभूमि जयपुर से लेकर दिल्ली की ओर वो बना रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि पर वो रणनीति तय हो रही है। 26 मई से हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। 2 जुलाई को उन्होंने पार्टी की आपात बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली कूच पर अंतिम फैसला किया जा सकता है अभी, क्योंकि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनकी बैठक को लेकर कोई जानकारी औपचारिक नहीं आई है। तो इसमें हालांकि रणनीति तय हो जाएगी कि दिल्ली कूच कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि हो सकता है कि देर रात तक दिल्ली कूच की तारीख भी बता दी जाए। अब आंदोलन अब जयपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश में है। यह कदम सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं है, बल्कि राजनीतिक पुनर्जीवन की एक स्क्रिप्ट भी है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं, ये कहते हैं कि बेनीवाल खुद ये जानते हैं कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो अब हर मुद्दे को जमीन से जोड़कर जन आंदोलन में तब्दील करना होगा। अब देखिए, चुनावी हार जो हुई है उसके बाद किस तरीके से आंदोलन की रणनीति और इस रणनीति पर क्या नेक्स्ट दांव है वो समझिए। 2023 का विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए राजनीतिक सुनामी जैसा रहा। उनकी पार्टी एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल शून्य पर आ गई। खींवसर एक सीट थी, लेकिन उपचुनाव में खींवसर सीट भी हाथ से चली गई। 2024 में उन्होंने नागौर सीट जरूर जीती, लेकिन उसके तुरंत बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी की हार ने पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब पंचायत इलेक्शन ही उनका अगला लक्ष्य है। राजस्थान की 33 जिला परिषद, करीब
350 पंचायत समितियां और 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें। यह मैदान ही अब आरएलपी के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है। अब पंचायत चुनाव जरूरी क्यों है आरएलपी के लिए, इसको समझिए। हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के लिए पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय की लड़ाई नहीं, यह पार्टी की ग्राम स्तर पर वापसी की रणनीति है। पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी के कैडर को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है, हनुमान बेनीवाल जानते हैं। जिलेवार प्रभारी बनाकर संगठन का विस्तार भी हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। युवाओं से सीधा जुड़ाव स्थापित किया जा रहा है और उसी रणनीति के तहत धरना, जयपुर से दिल्ली तक कूच की तैयारी, यह सब उसी रणनीति के तहत है। सरकार के विरोध को गांव तक ले जाया जा रहा है और दिल्ली तक ले जाया जा रहा है, दोनों तरफ, दोनों ओर से। तो पंचायत इज द न्यू बैटल ग्राउंड हनुमान बेनीवाल के लिए, और हनुमान बेनीवाल इसे भलीभांति समझ चुके हैं। अब संगठन के विस्तार की रणनीति है जाटलैंड से लेकर मेवाड़ तक, पूरे प्रदेश भर में हनुमान बेनीवाल नजर गड़ाए बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल की नजर अब राज्य के हर कोनों पर है। वो सिर्फ नागौर या जाटलैंड तक सीमित नहीं रहना चाहते। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, बीकानेर, शेखावटी, हर रीजन में उन्होंने नए प्रभारी तैनात करने शुरू कर दिए। उनका प्लान साफ है, हर जिले में एक आंदोलनकारी और एक संगठक चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिला इकाइयों को एक्टिव करना शुरू कर दिया, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले समर्थन रहा, जैसे बाड़मेर, नागौर, चुरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इस तरह के इलाकों में। अब पुराने साथियों की दूरियां और नए समीकरण, ये देखिए, पहले खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा, बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी जैसे नेता हनुमान बेनीवाल के करीबी थे। लेकिन वक्त के साथ ये समीकरण बिखरते चले गए। आज बेनीवाल अकेले ही आरएलपी का चेहरा और चाल चरित्र दोनों बन गए। लेकिन यही एक बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि अगर आंदोलन फ्लॉप रहा या पंचायत चुनाव में भी खराब प्रदर्शन हुआ तो पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अब मुद्दा बनाम जन आंदोलन की रणनीति है, क्या यह आग बचेगी? इस आग को बचाए रखना होगा। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद भले ही तकनीकी तौर पर भर्ती का मामला फिलहाल रुका हो, लेकिन बेनीवाल इसे युवाओं की आवाज बनाम सत्ता का अहंकार की लड़ाई में बदलना चाह रहे हैं। वो खुद कह चुके हैं, सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया और मैं इस अन्याय के खिलाफ हर दरवाजा खटखटाऊंगा। अब यह तय होगा कि क्या वो इस आग को पंचायत चुनाव तक जलाकर रख पाएंगे। अब फ्रंटलाइन पर हैं, अन्य मुद्दों पर भी उनकी सक्रियता है। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एसआई भर्ती नहीं, बल्कि युवा हित और सामाजिक मामलों में भी लगातार सक्रिय नजर आए। अब देखिए, उनके हालिया मुद्दे जो हैं, जोधपुर में आप देखिए, डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या का मामला उठा, मेडिकल छात्रों के लिए न्याय की मांग हो रही थी। हनुमान बेनीवाल ने वहां जाकर भी अपनी एक तरीके से संलिप्तता उस आवाज के साथ दिखाई कि देखिए, मेरी आवाज भी है, मैं भी उन डॉक्टर्स के रेजिडेंट्स के लिए न्याय की मांग कर रहा हूं। उदयपुर के डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध मौत, हनुमान बेनीवाल ने सिस्टम पर सवाल उठाए, सिस्टम से सवाल पूछा। विधायक अभिमन्यु पुनिया की गिरफ्तारी हुई, लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर हमला बताया गया। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई, हनुमान बेनीवाल ने इसे भी छात्र राजनीति की आजादी का मामला बताते हुए इसका विरोध किया। बजरी खनन का मुद्दा, उन्होंने पर्यावरण और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। करनी माता के ओरण बचाने की रैली, संस्कृति और लोक आस्था का संरक्षण, ये कहकर वहां भी अपनी एक तरीके से मौजूदगी दर्ज कराई उस मुद्दे पर। इन सारे मुद्दों पर बेनीवाल का ग्राउंड जो एक्टिविज्म है, उन्हें एक ऐसा नेता की छवि दे रहा है जो इलेक्टोरली वीक है बट मोरली काफी लाउड है। अब क्या दिल्ली कूच बनेगा टर्निंग पॉइंट? अब सबकी निगाहें 2 जुलाई को बुलाई जाने वाली इस आरएलपी की आपात बैठक पर है। इसकी अपडेट तमाम आप तक पहुंचाएंगे जैसे आएगी। यहां दिल्ली कूच को लेकर फैसला इस बैठक में किया जाना है। फैसला 2 बातें तय करेगा। एक, क्या आरएलपी अब भी राजस्थान की राजनीति में प्रासंगिक बनी रह सकती है, और दूसरा, क्या हनुमान बेनीवाल भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरी ताकत बन सकते हैं। अगर दिल्ली कूच का बड़ा समर्थन दिल्ली कूच में जुटता है तो यह एक नया मोमेंटम पैदा कर सकता है। अब संघर्ष से सियासत तक का रास्ता है, पार्टी और खुद की सियासत को बचाने की बात है। हनुमान बेनीवाल फिलहाल एक आंदोलनकारी नेता की छवि में है। उनके पास संगठन की व्यापकता नहीं, लेकिन जमीन से जुड़ा समर्थन अब भी कुछ इलाकों में बरकरार है। उन्हें अब 2 काम एक साथ करने हैं। एक तरफ मुद्दों को धार देना है और दूसरी तरफ पार्टी को पंचायत स्तर पर फिर से खड़ा करना है।
अगर वो इस दोहरी चुनौती को पार कर लेते हैं तो पंचायत चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ आंदोलन की आवाज है या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक पुनरागमन की स्क्रिप्ट भी वो लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल इस वक्त संघर्ष की राह पर है, लेकिन यही राह पंचायत चुनाव के जरिए सियासत की दिशा बदल सकती है, बशर्ते वो युवाओं के आक्रोश को संगठनात्मक ऊर्जा में बदल पाए। वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।